रसूल से मोहब्बत की भी थी। रबिया ने अपने जवाब में ये बता दिया कि ऐ नबी, जिन्होंने जहन्नम से डरकर इस्लाम की पैरवी की है वो जहन्नम से नजात मांग ले। जिन्होंने जहन्नम के अज़ाब से डरकर तुम्हारे दीन को माना है वो जहन्नम से नजात मांगेंगे। और जिन्होंने हूरो कसूर के लालच में नमाजें पढ़ी हैं वो हूरो कसूर मांगेंगे, वो जन्नत में सोने के महलात मांगेंगे, वो जन्नत में चांदी के महलात मांगेंगे, वो जन्नत में जवाहरात के महलात मांगेंगे, वो जन्नत में ऊंचे ऊंचे आलीशान मकानात मांगेंगे। लेकिन मैंने ना डर कर इबादत की है, ना लालच में इबादत की है। मैं मोहब्बतों का सौदागर, मैं मोहब्बतों का सौदाई, आपके साथ दुनिया में और वहां भी आपका साथ चाहता हूं। बस ये चेहरा हो और मेरी आंखें हो, मेरी आंखों को सुकून मिले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद। कुछ नहीं मांगा। अरे घर से बहुत मालदार थे क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं था। बहुत ज्यादा घर थे उनके पास क्या? नहीं। उन्होंने बताया कि ऐ ईमान वालों, अगर तुम्हें इत्तिबा ही करना है तो मोहब्बत में करो। और बताया ऐ जाने जाना, ऐ महबूबे दो आलम, मैंने किसी और के लिए थोड़ी ये खिदमत की, मैं आपसे सिर्फ आपको चाहता हूं। ऐसा नहीं कि हजरत रबिया जानते नहीं थे कि मैं जो मांग लूंगा वो मिल जाएगा, लेकिन रबिया ने इंतखाब करके बता दिया कि यह किसी कमजर्फ का इंतखाब नहीं है, आली सर्फ का इंतखाब है। रसूल, आपसे कुछ और मांगू नहीं, आपसे बस आप। इसे कहते हैं मोहब्बत। अब आगे सुनो, मोहब्बत और इत्तिबा का ताल्लुक क्या है, बस इतना ही बताना आखिर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं औ गैरो ज़ालिक, औ गैरा ज़ालिक, ऐ रबिया क्या इसके अलावा भी कुछ चाहिए था? मतलब बात मुकम्मल हो गई। रसूल ने पूछा इसके अलावा क्या पूछा? इसका मतलब ये कि ये तो मिल गया तुम्हें, अब इसके अलावा बताओ क्या चाहिए। अब तो मौका, लेकिन कुर्बान जाइए इस मोहब्बत पर। हजरत रबिया कहते फकुल तो हुआ ज़ालिक, मैंने कहा ये मिल गया तो यही सब कुछ है, यही है, बस इतना ही चाहिए। अरे ये है तो सब है, और ये नहीं तो कुछ नहीं। कहा बस सुभान अल्लाह, कहा हुआ ज़ालिक, बस इतना होना चाहिए अपनी जिंदगी में। जैसे यहाँ आपको देखते हुए जी रहा हूँ, ऐसे ही वहां आपके चेहरे का दीदार। सुभान अल्लाह, सुभान। अब आगे सुनिए, सरकार दो आलम फरमाते हैं फ़अइन्नी बिकसरतिस सुजूद। जिस तरफ मैं ले जाना चाहता हूँ, मोहब्बत देख लिया आपने, अब इताअत देखिए। अल्लाह के रसूल ने जन्नत दे दी, जन्नत का साथ दे दिया, ये भी दे दिया कि जन्नत मिलेगी, ये भी पूरा कर दिया कि जन्नत में तुम हमारे ही साथ रहोगे। तुम्हारी जिंदगी जैसे जन्नत में हमारा दीदार करते हुए गुजर रही है, वैसे ही हमारा दीदार करते गुजरेगी। यानी जन्नत में हमारे साथ रहोगे जैसे यहाँ हमारे साथ रहते हो। लेकिन सरकार दो आलम फरमाते हैं रबिया, ये मत समझना कि जन्नत मिल गई तो अब कुछ भी करें। का मोहब्बत मुकम्मल ही नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि सरकार फरमाते रबिया, मेरी मदद करते रहना सिजदों की कसरत से। मतलब जन्नत तो तुम्हें दे दी, जन्नत में साथ भी दे दिया, तुम्हारी मोहब्बत रब ने कबूल कर ली, मैंने कबूल कर ली, लेकिन इस कबूलियत के बाद भी तुम्हें मेरी इताअत से भटकना नहीं। मोहब्बत की कबूलियत पर मोहर लगा की, लेकिन फरमाया फ़अइन्नी बिकसरतिस सुजूद। रबिया मेरी मदद करते रहना सिजदों की कसरत से। हमेशा याद रखना, बस आखिरी बात,
जब मोहब्बत की वजह से, मोहब्बत के जरिए किसी की बात मानी जाती है, तो उस मानने में एक करंट होता है। क्या होता है? एक रूहानियत होती है। क्या होता है? एक रूहानियत होती है। कभी भी किसी बच्चे के साथ आप मोहब्बत का बर्ताव करके देख लीजिए, लेकिन वहां जो आपका उससे ताल्लुक होगा, उस ताल्लुक की बुनियाद मोहब्बत पर होगी, तो वो ताल्लुक सबसे अलग होगा। इसलिए रब ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, ऐ महबूब आप कह दो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो। क्या करो? यानी अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नबी का बनाकर भेजा है, उसकी सारी मोहब्बतों के उतरने की जगह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। तो तुम्हारे महबूब का जो कुल महबूब है, उसकी इत्तिबा मोहब्बत के साथ करते रहो। अब ये मोहब्बतों का सफर मालूम है कहाँ खत्म होता है? बात कहाँ से शुरू हुई थी? अगर अल्लाह की मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, यानी इस इत्तिबा में भी मोहब्बत करते रहो। युहिब्बुकुमुल्लाह। अब तुम अल्लाह के मुहिब नहीं, अगर इत्तिबा करते रहे तो महबूब हो जाओगे। क्या हो जाओगे? इत्तिबा करते रहे तो महबूब हो जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बतें नसीब फरमाए और उन मोहब्बतों के इजहार के लिए नबी करीम की इत्तिबा अता फरमाए। हदीस पाक में आता है, वहौलहु नसाबतुम मिन असहाबी, उनके इर्द गिर्द असहाब की एक जमात है। आप बैत लेते हैं और कहते हैं बायुनी, आओ सहाबा मुझसे बैत लो, बैत करो, हाथ में हाथ दे दो। आज भी बैत के नाम से कुछ लोगों के दर्द होने लगता है। अरे रसूल करीम कहते हैं मुझसे बैत करो, किस बात पर? इस बात पर ला तुशरिकू बिल्लाहि शैआ, कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओगे, वला तसरिकू, और तुम चोरी नहीं करोगे, वला तज़नू, और तुम ज़िना नहीं करोगे, वला तक़तलू औलादकुम, और अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगे, वला तातू बिबुहतानिन तफ्तरूनहु बैना अयदीकुम व अर्जुलिकुम, और तुम किसी दूसरे पर इल्जाम नहीं लगाओगे। ये सब कौन लोग हैं? ये वो हैं जो ईमान कबूल करने के बाद सहाबा की मुकद्दस जमात में शामिल होने वाले हैं। लेकिन रसूल फरमाते हैं, ऐ सहाबा सुनो, ऐ ईमान कबूल करने वाले खुशनसीब लोगों सुनो, आज जब तुमने ये इस्लाम कबूल कर लिया, इसके बाद अगर तुम ये गुनाह कर रहे हो, इसके बाद अगर तुम ये गुनाह कर रहे हो, फिर अल्लाह तुम्हें उसकी सजा दुनिया में दे देता है, तो समझ लेना कि ये उस गुनाह का कफ़ारा है, वो गुनाह खत्म हो गया। और अगर अल्लाह ने गुनाह की सजा तुम्हें दुनिया में नहीं दी और उस पर पर्दा पोशी कर ली, पर्दा डाल लिया, तो अब ये समझ लेना कि वो अल्लाह के हवाले है। अगर चाहे तो उस गुनाह की सजा दे, किसे? तुम सहाबा की मुकद्दस जमात को, अगर चाहे तो सजा दे और अगर चाहे तो माफ कर दे। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस में भी है, बुखारी शरीफ की भी हदीस में है, ये जज़ा दी जा रही है। सुनो, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना आबिद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन्नबी, जश्न ईद मिलादुन्नबी, उलमा अहले सुन्नत, हज़रत मौलाना आबिद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ़ रखें। जो जहां है वहीं बैठ जाए सुकून के साथ। खामोशी के साथ तशरीफ़ रखें। एक मरतबा बावाज़ बुलंद दरूद पाक पेश फरमा लें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि
शरीयत पर फॉलो करने के लिए अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने दो तरीक़ों को अपनाया। क्या किया? दो तरीक़ों को अपनाया। कुरान में भी जा बजा आया, जो ईमान वाले हैं उनकी जज़ा जन्नत है, जो कुफ्र कर रहे हैं उनकी जज़ा जहन्नम। फरमाया फत्तकुन नार लती वक़ूदुहन नास बल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। ये जहन्नम जिसका ईंधन पत्थर है वो तैयार की गई है काफिरों के लिए। वो लोग जो बुरे आमाल करते हैं उनके लिए जहन्नम तैयार की गई है। कुरान जहां भी बुरे आमाल का जिक्र करता है तो ये बताता है कि उनकी जज़ा जहन्नम है, और जहां अच्छे आमाल का जिक्र करता है वहां फरमाता है कि उनकी जज़ा जन्नत है। नेकों को इन्नल अबरारा लफी नईम व इन्नल फुज्जारा लफी जहीम। अगर कोई गुनाह कर रहा है, फिस्क कर रहा है, दिल में बुग़्ज़ पाल रहा है, नफरतें बांट रहा है, दीन के खिलाफ साजिशें रच रहा है, मंसूबे कर रहा है, अहले इस्लाम के इत्तिहाद को पारा पारा करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको जहन्नम है। गुनाहों में से किसी गुनाह को सजा दे, ये सजा तुम्हारी सजा। और सुनो, अगर तुमने अच्छे अमाल किए, अगर तुमने नेक अमल किए, अगर तुम जन्नत के करीब जाना चाहते हो, अगर तुम नमाजें पढ़ते रहे, अगर तुम रोजे रखते रहे, अगर तुमने मेरी इताअत की, तो तुम्हारे लिए जन्नत, ऐसी जन्नत जिसके नीचे से नहरें जाती हैं, ऐसी जन्नत जो हूरो कसूर वाली है, जहाँ महल्लात हैं, जहाँ झरने हैं, जहाँ बागात हैं। तो मेरे शऊर ने यहाँ पहुँचकर ये बात कही। मैंने सुना कि जब सहाबा को रसूल करीम मुखातब करके जहन्नम की बात बताते हैं, ऐ सहाबी तुम ये कर रहे हो तो तुम्हारे लिए ये जज़ा, ऐ मोमिनो तुम ये कर रहे हो तुम्हारे लिए ये सजा, जो ये करे उसके लिए ये सजा, जो झूठ बोले उस पर अल्लाह की लानत, ये उसकी सजा, जो गीबत करे वो मुर्दा भाई का गोश्त खाए ये उसकी सजा, जो इल्जाम लगाए ये उसकी सजा, वो जहन्नम में जाए ये उसकी सजा। और जो अपने दिल से गढ़ कर किसी की तरफ कोई बात मंसूब कर दे, कानों ने कभी सुना नहीं, आंखों ने कभी देखा नहीं, अपने दिल से गढ़ रहा है, वो भी जहन्नम में जाने का सामान पैदा कर रहा है, ये उसकी सजा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 5 वक्त की नमाज अदा कर रहे हो जन्नती हो, ये तुम्हारी जज़ा। रोजा रख रहे हो जन्नती हो, ये तुम्हारी जज़ा। जन्नती जिस दरवाजे से जाएंगे उस दरवाजे का नाम क्या होगा? रोजेदार जिस दरवाजे से जाएंगे उस दरवाजे का नाम क्या होगा? ये रोजेदारों की जज़ा, ये जज़ा थी, ये सजा थी। कहीं जज़ा का इवज़ बताकर, कहीं उन्हें बदला बताकर इस्लाम को फॉलो कराया जा रहा है, दीन की बात बताई जा रही है कि सुनो, तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें इसी दीन को फॉलो करना है, तुम्हें इसी दीन पर चलना है, तुम्हें इसी दीन को मानना है। एक तरफ जज़ा है, एक तरफ सजा है, इन दोनों तरीकों को आज तक दुनिया में अपनाया जा रहा है। कुरान ने कहा नहीं। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें न जन्नत के लालच से बहलाया जा सकता है, न जहन्नम के डर से बहलाया जा सकता है। उन्हें डराया नहीं जा सकता, उन्हें लालच नहीं दी जा सकती। फिर ये मोहब्बतों के सौदागर हैं। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग न डरने वाले हैं न लालच में आने वाले हैं, वो सिर्फ आपकी मोहब्बत के भूखे होते हैं। उन्हें आप नजरानों से खरीद नहीं सकते, उन्हें सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए। कुरान ने यहां इताअत मुस्तफा का हुक्म दिया, इत्तिबाए रसूल की बात की, लेकिन डरा कर नहीं। अगर झूठ बोले तो ये, अगर ये देखा तो आंखों में सलाखें गरम गरम लगाई जाएंगी, अगर कोई गलत बात सुनी तो कानों में गरम खोलता हुआ पीप डाला। डराया नहीं जा रहा है। अगर तुम डर से भी नहीं डरने वाले
लालच में भी नहीं आने वाले, तो आओ मोहब्बत की बात करें। अब बताओ, क्या तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो? अब फिर मैं रुक गया। या अल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत, बात मुख्तसर कर रहा हूं, अगरचे मेरे जहन में कई रास्ते आ रहे हैं। अल्लाह से मोहब्बत, ये क्या? मोहब्बत अल्लाह से? मुतकल्लिमीन बोले अल्लाह से तो मोहब्बत हो ही नहीं सकती। इमाम राजी कहते हैं मुतकल्लिमीन इस बात पर मुसिर हैं कि अल्लाह से मोहब्बत नहीं हो सकती बंदे। उनसे पूछा क्यों? कब बंदा पहले ये सोचो कि मोहब्बत कैसे की जाती है। आपने कोई चेहरा देखा, चेहरे का जमाल आपको पसंद आया, चेहरे का हुस्न आपको पसंद आ गया, मुरीद तो इसी का होगा यार, बहुत खूबसूरत आदमी, मोहब्बत हो गई। कैसे हुई? देखकर, किसी की आवाज सुनी, किसी की नात सुनी, किसी की तिलावत सुनी, किसी का कुरान पढ़ना सुना, आपने कहा नहीं कुरान पाक बहुत अच्छा पढ़ता है यार, बहुत बेहतर आता है। अच्छा, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अच्छी लगती है। क्यों? इसलिए कि हम जब उन्हें छू कर देखते हैं तो अच्छी लगती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें अच्छी लगती है, लेकिन वो छूने से अच्छी नहीं लगती, छूने से उनकी मोहब्बत दिल में नहीं होती और देखने से भी नहीं होती। कितनी ही बेहतरीन चाय बनी रखी हो, क्या आप उसे देखते रहेंगे? ये आपकी महबूब है, आपको चाहिए, मेरी भी महबूब है, अगरचे कुछ मजबूरियों से कम कर दी है। ये आपकी महबूब है, आप उसे देखते रहिए, क्या बात है? नहीं, मजा नहीं आ रहा। इसकी मोहब्बतें नजर के जरिए हमारे दिल तक नहीं उतरी, इसलिए देखने में मजा नहीं आएगा। इसकी मोहब्बतें जबान के जरिए हमारे दिल तक उतरी हैं, इसलिए इसे चखने में मजा आएगा। बहरहाल बहस बहुत लंबी है, मुतकल्लिमीन ने बाकायदा बहस की कि मोहब्बत जिन जरियों और जिन चीजों से होती है, जब हम उन पर गौर करते हैं तो मोहब्बत हमें देखकर होती है। किसी की मोहब्बत हमारे दिल तक नजर के रास्ते पहुंच जाती है, किसी की मोहब्बत हमारे दिल तक कानों के रास्ते पहुंचती है, किसी की मोहब्बत हमारे दिल तक उसके अखलाक के रास्ते पहुंचती है, किसी की मोहब्बत हमारे दिल तक उसकी आदत के रास्ते पहुंचती है, किसी की मोहब्बत हमारे दिल तक उसके आमाल सालिहा देखकर पहुंचती है, किसी की मोहब्बत हमारे दिल तक उसका नेक तीनत होना देखकर पहुंचती है, किसी की मोहब्बत हमारे दिल तक उसका हसब देखकर पहुंचती है, किसी की मोहब्बत हमारे दिल तक उसका दौलत देखकर पहुंचती है, किसी की मोहब्बत हमारे दिल तक उसका खानदान देखकर पहुंचती है, किसी की मोहब्बत हमारे दिल तक उसको जबान से चक्कर पहुंचती है, किसी की मोहब्बत हमारे दिल तक कुव्वत लामिसा के जरिए छू कर पहुंचती है। ये मोहब्बतें बहुत सी हैं, लेकिन जितनी भी हैं इन सब पर अगर आप गौर करेंगे तो ये मोहब्बतें वो हैं कि इसमें महबूब से हमारा कोई ना कोई ताल्लुक होता है, वो चाहे टच करने का हो, चाहे देखने का हो, चाहे सुनने का हो। इन मोहब्बतों से हमका जो हमारा जो ताल्लुक होता है वो जभी होता है जब हम उससे ताल्लुक रखें, उसको छुएं, उसको देखें, उसको सुने, उसको चखें, उसको छू कर देखें। जब तक इनमें से कोई तरीका नहीं अपनाते तब तक
हमें मोहब्बत नहीं होती। अरे ये कैसी बात है? अल्लाह से मोहब्बत जो ना छुआ न देखा जा सकता है, न पकड़ा जा सकता है, न सुना जा सकता है, वो सुना भी नहीं जा सकता, वो देखा भी नहीं जा सकता, वो पकड़ा भी नहीं जा सकता। हाँ हाँ, अरे हमने सुना है, उसका कलाम सुना है, लेकिन उसका कलाम जब नबी की जबान से आया तब सुना है। हमने सुना है, उसका कलाम सुना है, जिब्रील लेकर आए हैं तब सुना है, वरना हम तो आज तक नहीं समझ सके कि उसका कलाम कैसा है और उसका कलाम करने का अंदाज क्या है। तो रब की मोहब्बत ये तो खुद अपने आप में है। ये क्या? कुरान कहता अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत, ये कौन करेगा? अल्लाह से। हाँ, इसका जवाब ये है कि अल्लाह से मोहब्बत हो सकती है और होती, हो सकती है और होती। क्यों? इसलिए कि बहुत सी चीजें वो हैं जिनकी मोहब्बत हमें है, लेकिन हमने उनको छुआ भी नहीं, हमने उनको देखा भी नहीं, हमने उनको सुना भी नहीं, और हमने उनको सूंघा भी नहीं, लेकिन मोहब्बत है। आप कहेंगे कैसे? मैं कहूंगा देखिए, ये बताइए, आप में से हर एक ये सोचे कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि चंदोसी के पास ये जो अकरोली है, वहां आपके परदादा के नाम 1000 बीघे जमीन है। कितनी? अब जमीन का ही दौर दौरा है तो उसी से समझो। क्या कहूं? वहां आपके परदादा के नाम 1000 जमीन, 1000 बीघा जमीन। सिर्फ इतना कहा है, आपने देखी तो नहीं है, उस जमीन को सूंघा तो नहीं, चखा तो नहीं, सब कुछ नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद आपका ताल्लुक उससे हो गया ना? बिल्कुल हो गया। इंसान अपने फायदे से मोहब्बत करता है। किससे? अपने फायदे से। अगर उसे मालूम है कि फला दरवाजे पर सखावत की बारिश हो रही है, फला दरवाजे पर अताएं लुटाई जा रही हैं, तो फिर वो ये नहीं देखता कि लुटाने वाला कौन है, इसलिए कि उसे अपने फायदे से। अगर उसे मालूम है कि बारिश मेरे लिए मुफीद है और बारिश होने लगे तो उसे उस बारिश से। इसी तरह क्या आपने कभी सोचा कि कभी ऐसा होता है हमें एक इंसान की मोहब्बत उसकी सूरत से नहीं होती, उसकी सूरत से नहीं होती, आवाज से होती। जैसे ऐसे भी लोग दुनिया में गुजरे हैं जो शायर बहुत अच्छे, लेकिन सूरत ऐसी कि नकाब डालकर पढ़ते थे। अच्छा, ऐसे भी लोग दुनिया में गुजरे हैं जिनकी सूरत बहुत अच्छी लेकिन आवाज गड़बड़। और ऐसे भी लोग हैं जिनका कुछ अच्छा नहीं, उनके अमल नेक हैं, उनके अमल नेक, उनके अंदर परहेजगारी, बोलते हैं तो सच बोलते हैं, वादा करते हैं तो पूरा करते हैं, और जब कोई कसम खाते हैं तो उसको कर बोलते। ऐसे भी लोग दुनिया में। तो अगरचे उनका चेहरा अच्छा ना हो,
उनकी आवाज़ अच्छी ना हो, उनका बदन अच्छा ना हो, उनका जिस्म अच्छा ना हो, उनका ख़ानदान अच्छा ना हो, उनका हसब नसब अच्छा ना हो, लेकिन हमें उनसे मोहब्बत होती है। क्यों? इसलिए कि नमाजी है। क्यों? इसलिए कि परहेजगार है। बोलता है तो लगता है कि शरीयत बोल रही है, चलता है तो लगता है कि सुन्नत चल रही है, इसलिए हमें उससे मोहब्बत हो जाती है। हम ये नहीं देखते कि उसकी सूरत कैसी है, हम ये नहीं देखते उसका जिस्म कैसा है, हम ये नहीं देखते उसका खानदान कैसा है, हम ये नहीं देखते उसका हसब नसब कैसा है, हम ये नहीं देखते उसके पास दौलत कैसी है या नहीं है। वो लुंगी में होता है लेकिन हमारा महबूब होता है, वो चटाई पर होता है लेकिन हमारा महबूब होता है। इसका मतलब ये है कि कुछ चीजें वो हैं जो हमें मानवी तौर पर मुतासिर करती हैं, वो चीजें जो हमें अच्छी लग रही हैं, जिनसे हमें फायदा पहुंच रहा है, हमें वो शख्स अच्छा लगने लगता है। हमने जब देखा कि मुस्तफा का रब इसकी भी मदद करता है, उसकी भी मदद करता है, इसे भी देता है, उसे भी देता है। ऐसा नहीं कि कुफार को देने वाला कोई और है, ऐसा नहीं कि उनको जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हैं उनको देने वाला कोई और है। वही है, हाँ हाँ वही है। लेकिन जब उसकी खैरात इतनी आम है कि उसके दर पर अपने भी पाते हैं, उसके दर पर गैर भी पाते हैं, उसकी अताओं की बारिश इतनी आम है कि जो उसे दिनों रात गालियां देता है वो भी पाता है। तो इन अताओं को देखकर, इन रहमतों को देखकर, इन करामतों को देखकर, इन अजमतों को देखकर हमारे दिल में उसकी मोहब्बत। अब रब ने कहा अगर मोहब्बत है, वक्त कम है, मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना आबिद रजा साहिब सकलैनी तशरीफ फरमा है। बस थोड़ी देर में क्या अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, क्या अगर बोलो, कुछ बोल दो पीछे वाले यार, ऐसे बैठे रहे। अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत क्या है तो मेरी इत्तिबा करो। क्या करो? मेरी इत्तिबा करो। अब देखिए इस आयत का शान नुज़ूल भी बता दूं, सारी बात आपको ऐसा ना लगे कि हवा में कहा। असल में कदीम जमाने से ये रिवाज पहले ही से रहा है कि लोग ये कहकर डराते हैं कि हमारी कोई बात थोड़ी है, हम ये काम अल्लाह के लिए करते हैं, हमें अल्लाह की मोहब्बत है, हम अल्लाह से डरते हैं। कुरान कहता है वक़ालतिल यहूद वन नसारा नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाहु। यहूदी जो दुनिया भर के मुनाफिकों के मुनाफिक, और नसारा ऊपर से जितने सफेद अंदर से उतने ही काले, बोले हम अल्लाह के बेटे हैं और उसके महबूब हैं। क्या बोले? हम अल्लाह के बेटे हैं और उसके महबूब हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने हमारे खानदान को नबुव्वत के लिए चुना है। और जब उनसे सरकारे दो आलम ने फरमाया कि इन बुतों को क्यों पूछते हो, कहा इनकी इबादत हम अल्लाह की मोहब्बत में करते हैं। इनकी इबादत, बुत का मतलब ये नहीं होता कि खाली पत्थर का जो बना रखा है उसे ही आप बुत समझते हैं। हमारे और आपके दिलों में भी कई कई बुत होते हैं। अब चूंकि खानकाही अंदाज में शुरू किया है असद भाई ने, ये अना क्या है? ये बुत ही तो है। ये इज्जत नफ्स क्या है? ये बुत ही तो है। क्या है? हम इन बुतों को पूछते हैं, इन बुतों की मानते हैं, इन बुतों के लिए सारा तिगड़म रचते हैं, और फिर क्या कहते हैं? नहीं, अपने लिए थोड़ी कर रहा हूं, अल्लाह के लिए कर रहा हूं। देख रहे हैं?
जमाने बदल गए, रस्में नहीं बदली, चालें वही हैं शैतान की। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? क्यों पूछते हो? तुम तो अल्लाह के महबूब हो, तुम तो ये कहते थे कि हम अल्लाह के आबिद हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के पुजारी हैं, उसके आगे सजदा रेज होते हैं। ये बुतों की इबादत क्या मतलब? का हुब्बल लिल्लाह, ये अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई, अल्लाह की मोहब्बत, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर अल्लाह की मोहब्बत है तो मेरी इत्तिबा करो। क्या करो? अब देखिए, दो बातें होती हैं, एक इताअत और एक इत्तिबा। बहुत वक्त नहीं लूंगा। इताअत का मतलब होता है किसी की बात मानना, और इत्तिबा का मतलब होता है किसी के करने को देखकर खुद भी उसी की तरह करना। किसी के करने को देखकर खुद भी उसी की तरह करना। रसूल ने कहा, सहाबा नमाज पढ़ो। अगर सिर्फ इतने कहने से नमाज पढ़ने लगे तो ये इताअत है। ये क्या है? इताअत। इतने कहने से नहीं, सहाबा ने देखा कि रसूल नमाज पढ़ रहे हैं तो खुद भी नमाज पढ़ने लगे, ये इत्तिबा। सहाबा ने देखा कि रसूल अपनी बीवी के साथ हुस्न सलूक से पेश आ रहे हैं तो खुद भी हुस्न सलूक से पेश आने लगे, ये इत्तिबा। लेकिन समझना यह है, रब फरमाता है मोहब्बत अल्लाह की, और रसूल कह रहे हैं इत्तिबा मेरी। ऐ महबूब, तुम कह दो अगर मोहब्बत अल्लाह से है तो इताअत होना यह चाहिए था, अगर मोहब्बत अल्लाह से है तो उसकी इताअत करो। सीधा सीधा फार्मूला था। हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसको खुश करने के लिए उसकी बात मानते हैं, और हमें अच्छा नहीं लगता कि हम उसे खुश ना करें, उसका मूड ऑफ हो। लगता है? नहीं लगता। यहां जवान बच्चे बैठे हैं, सब समझे हम जिससे मोहब्बत करते हैं, क्या हमें यह अच्छा लगता है कि उसका मूड ऑफ हो? नहीं। इसका मतलब हम नहीं चाहते कि अपने महबूब को नाराज करें। हम नहीं चाहते कि कोई काम ऐसा करें जिससे हमारा महबूब हमें सजा दे। हम नहीं चाहते कि कोई काम ऐसा करें तो हमारा महबूब रूठ जाए। बस वैसे ही उसूल यह है कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी बात मानते हैं, उसकी बात मानते हैं। यहां बात मानने की बात ही नहीं हो रही। अल्लाह कह रहा है, महबूब तुम कहो अगर मोहब्बत अल्लाह से है तो इत्तिबा मेरी करो, इत्तिबा मेरी करो। हालांकि इताअत का हुक्म भी अल्लाह के रसूल ने बार बार दिया, और मोहब्बत बगैर इताअत तो इत्तिबा के हो भी नहीं सकती, हमेशा याद रखना। इसलिए कि मोहब्बत करने वाला बात माने बगैर अपनी मोहब्बतों का इजहार नहीं कर सकता। अब आपको मैं ले चलता हूं थोड़ा अहादीस। हजरत रबिया असलमी कहते कुन तो अभी तो इंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रसूल के पास रात गुजारता था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि दिन निकला, फ़अतैतुहु बिवज़ूइ व हाजती, मैं आपके पास आपके वज़ू का लोटा भर कर लाया और आपकी क़ज़ाए हाजत के लिए आपके बगैर कहे पानी लाया। मैं बगैर कहे बगैर बताए महसूस किया पानी लाया। मुझे मालूम था कि दिन निकला है तो जरूरत है, पानी की जरूरत पड़ेगी, मैं ले आया। होता रहता था, लेकिन एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज कुछ और था। जैसे ही मैंने वुजू का पानी रखा, कहा रबिया सल, अरे रबिया मांगो मांगो। ये नहीं कि ये मांगो, जन्नत मांगो, दौलत मांगो, औलाद की कसरत मांगो, कई एक बीघे प्लाट मांग लो, क्या मांगो। यानी रसूल एक तो ये इख्तियार दे रहे हैं कि कितना मांगो, और ये भी इख्तियार दे रहे हैं कि कुछ भी मांगो, दुनिया मांगो या आखिरत मांगो, कुछ भी
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने फायदे मांगो, अपने खानदान के फायदे मांगो, कुछ भी मांगो, छोटे मांगो बड़े मांगो, कुछ भी मांगो, सल के बाद कोई जिक्र नहीं, कोई मफूल नहीं, सल हद तो यह कि शयन भी नहीं, कुछ भी मांगो, ये तुम्हारी मर्जी। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जिसे मुख्तार बनाकर भेजा है, जिसे सुभान अल्लाह। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की समझ में नहीं आता ना ये मसला, वो अभी भी इसी में उलझे हुए हैं कि मुख्तार हैं या नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते रबिया मांगो। अब हजरत रबिया ने क्या मांगा? हजरत रबिया ने सोचा कि एक ही बार मांगना है, तो एक ही बार में दो चीजें मांगे। समझ रहे हैं? एक ही बार में दो चीजें। का मुराफक़तक फिल जन्नत, क्या मांगा? अल्लाह के रसूल जन्नत में आपका साथ चाहता हूं। क्या चाहता हूं? पीछे वाले बोलो, क्या चाहता हूं? मैं आपके साथ जन्नत में। अब मैं बताऊं दो चीजें क्या मांगी। एक तो जन्नत मांगी, जन्नत, और दूसरी मुराफकत मांगी, मुराफकत यानी साथ। जन्नत भी चाहिए और जन्नत में भी आपका साथ चाहिए। अब समझो, आओ वहीं फिर लौट कर, बात सजा और जजा की नहीं, बात मोहब्बतों की है। एक मोहब्बत करने वाला यहां भी मांगता है, वहां भी मांगता है, लेकिन अगर मोहब्बत में कमजोरी हो तो फिर कुछ सिवा मांगता है। नमाज पढ़ने गया है, इम्तिहान के दिन है, तो सिर्फ यही मांगता है कि पास हो जाओ। किसी से नाजायज मोहब्बत कर बैठा है तो सिर्फ यही कामयाब हो जाओ। वालिदैन की नाफरमानी का इरादा है तो सिर्फ यही मांगता है कि अब्बा मान जाए, अम्मा को तो बनाई। ये सब छोटी सोच।